टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। 20 जून को राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ की ओर से होटल सोपान हाइट्स करोल बाग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रत्याशी राजेश भाटिया, दिल्ली प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा व कई प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश खंडेलवाल, संयोजक करोल बाग जिला ने की। राजेश भाटिया के चुनाव में प्रचार प्रसार क्षेत्र की जनता से मुलाकात हेतु व उनको चुनाव में बहुमत से विजयश्री बनाने की योजना इस बैठक में बनाई गई। कार्यक्रम के संयोजक धर्म भाई अमित अग्रवाल, कपिल लालवानी व अशोक लालवानी ने की। इसमें विधानसभा के सभी लोग व पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ की तरफ से हमारे जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील राजेंद्र नगर के लोकल उम्मीदवार जो कि यहाँ के पास रहे हुए हैं, एक एक गली में, एक एक घर में उनकी अपनी जान पहचान है और बहुत ही कर्मठ, ईमानदार छवि के ऐसे हमारे महान उम्मीदवार राजेश भाटिया जी, उनके प्रचार में आदरणीय सिद्धार्थन जी, हर्ष मल्होत्रा जी, आदेश गुप्ता जी ने वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ को एक जिम्मेवारी दी है। उन्होंने कहा कि आप गुप्त रूप से काम करेंगे, जहाँ जहाँ संगठन में कमियाँ उसको आप भरेंगे और जितने भी लोग हैं जो वोटर्स हैं, कम से कम उनको निकाल करके उनसे संवाद कीजिए। तो हमने विगत दिनों में पहले तो राजेंद्र नगर के अंदर एक सभा की थी। रात के 9 बजे 80 महिलाएं और 20 पुरुष, 100 लोग, सिर्फ वोटर वहाँ के राजेंद्र नगर के जो असली वोटर हैं, जो किट्टी पार्टियाँ चलाती हैं, वो लेडीज़, वो सब बैठी हुई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में किया, वहाँ 200 लोग थे। संगठन का कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो हम लोग तो उस काम को कर रहे हैं, हमें कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई शाबाशी की ज़रूरत नहीं। हम तो संगठन के आदमी हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। और माननीय सिद्धार्थन जी ने जब एक बहुत विश्वास किया है, तो उस विश्वास को बिल्कुल खरा उतरने की हम प्रयास कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि राजेंद्र नगर के अंदर अगर आपने 5% वोटिंग भी बढ़ा दी तो हम काफ़ी जीतेंगे। तो हमने उनके ये वादा किया, 5 नहीं, हम कम से कम 10% वोटिंग जो है राजेंद्र नगर विधानसभा से आपको बढ़ा के देंगे। हमारे बीच में मेरे मंच के जितने भी सहयोगी हैं, अमित जी हैं, सांगवान जी हैं, रवि जी हैं, सुनील जी हैं, छोटी बहन सुनीता आ गई है, और हमारे बीच में तो जो हमारे दोनों संयोजक हैं कपिल लालवानी और अमित अग्रवाल, इन्होंने इतनी मेहनत की है इसमें। और आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि इंटरनेशनल जादूगर और जादूगरों का सम्राट, इनके इतने चेले हैं, माननीय अशोक खरबंदा जी भी, क्योंकि राजेंद्र नगर विधानसभा में इनके इतनी बड़ी पकड़ है और ये आज हमारे कहने पे ये भी आए, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा न कहते हुए समस्त राजेंद्र नगर की जनता को हम आभार प्रकट करते हैं कि वो इतना समर्थन हमें दे रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, करने में काम करने में विश्वास रखते हैं। और आशा है कि हम तो शर्त लगाने को तैयार है कि कोई भी आके हमसे शर्त लगा ले राजेश भाटिया जीतेगा, और जीतेगा नहीं, जीत पड़ा है। और जीत की लहर उसकी ऐसी चल रही है कि हर जगह, हर क्षेत्र में उनका अपना सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और मैं एक बार फिर अपने जितने भी वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो हमें इतना, हमारे बीच में यशपाल आर्य जी, हमारे जमुना पार्क के संयोजक राजकुमार जी, सब लोग आए हैं। ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम ये सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश खंडेलवाल और मैं इस प्रबुद्ध सेल जो अपना बना हुआ है उसका एक कार्यकर्ता हूँ, यही कहूँगा। बाकी विभिन्न संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वह सम्मेलन हो, खंडेलवाल सभा हो, बीजेपी हो, संघ हो,
सभी जगह गौशाला हो, सभी जगह मेरा जुड़ाव है। मैं हर सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अभी ये चुनाव है 23 तारीख को, जी, इसमें भाजपा के प्रत्याशी हैं राजेश भाटिया जी और आप पार्टी के हैं दुर्गेश पाठक जी, और कांग्रेस के हैं प्रेम प्रताप जी। तो इसमें राजेश भाटिया जी के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पिछले 50 साल से यहीं रहता हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ। राजेश भाटिया को मैं शुरू से जानता हूँ, मिला हूँ, जुला हूँ, उनके साथ काम किया है। मैं समझता हूँ ही इज़ वेरी मच कॉम्पिटेंट। क्यों है? क्योंकि कभी भी हमने उनको फ़ोन किया है, कभी कोई बात कही है, केवल नाम लेकर भी भेज दिया है, तो उसका काम हुआ है। और जहाँ तक इनका सवाल है, मैं इनसे भी मिला था, आए थे मिलने, लेकिन उसके बावजूद शायद एक बार मुलाकात हुई है जीतने के बाद, अपने क्या नाम था, पुराने विधायक रहे, हाँ, राघव चड्ढा। उसके बाद से जितनी भी बातें आई, लोग आते हैं ना भाई, ठीक है, परिचित है, सामाजिक के नाते परिचय सबसे रहता है। मेरे ख्याल से दोबारा मौका ऐसा नहीं आया कि मिलें और कोई काम के लिए कहें और वो काम हो जाए। 5 साल पहले ये पार्षद रहे हैं राजेश भाटिया, तो इसमें आप सामाजिक व्यक्ति हैं, क्या अनुभव रहा आपका? नहीं, मैंने आपको बताया अभी। देखिए, सामाजिक के नाते क्या होता है, हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है तो भाई हमारा संबंध है, उस संबंध के नाते हम उन्हें कोई काम, वो हमारे पास काम लेके आते हैं और हम उनको सेटिस्फाई करें, उनका काम करें, जो मदद हो सकती करें। तो आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज की तारीख में दुर्गेश पाठक जी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी अभी तक, माफ़ करना, और फ़ोटो भी कोई समझ में नहीं आई मेरे को। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इनको जिताएंगे तो हम सब कुछ अंडरटेक करते हैं कि हम काम करा सकते हैं, कह सकते हैं, बुला सकते हैं, हर जगह, मतलब हर जगह इस इलाके का जो कोई भी कमी है, जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम जो वो लोग नहीं कर पाए, वो सब इनसे हम पूरी करवाएंगे। लेकिन उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब आपका ये कहना कि यहाँ क्षेत्र के निवासी हैं और हर सुख दुख में आपके भाई नेचुरली बिल्कुल हैं, आसानी से काम करवा सकते बहुत कंफर्टेबली। और मेरे ख्याल से हम सब समझदार भी। एक बात और भी मैं कहूँगा, ये लड़ाई सच्चाई और झूठ, मतलब सच और झूठ की है। झूठ का मतलब ये हो गया कि जितने कमिटमेंट इन्होंने किए थे, उसमें एक भी कमिटमेंट कहीं भी पूरा नहीं उतरता है। सब जगह जो एक फार्मूला इन्होंने बना लिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, उससे जो थोड़ा तबका ऐसा मान लीजिए जो उससे प्रभावित हो गया अचानक, अब वो भी इस बात से पछता रहे हैं। पानी की तो बड़ी समस्या है क्षेत्र में। पानी की तो मतलब ये है ना कि फ्री है ना, ये तो देने की ज़रूरत क्या है बिना पानी के काम चल रहा है। तो मतलब ये है कि इतना बुरा हाल है पानी का, तो खैर कोई, मैं क्या कहूँ। और दूसरा समझिए कि सच क्या मतलब, जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, हम ये बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम ये करेंगे, यानी स्कूल बनाएंगे 500, एक का शिलान्यास भी नहीं हुआ है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे ही एक हॉस्पिटल बनाने की बात थी, उसमें 20 का कमिटमेंट था, शायद 20 में से इन्होंने एक भी नहीं बनाया है। तो जो ये कहे कि भाई मैं इतना करूँगा, उसमें 10%, 20% कुछ तो करते, कुछ भी नहीं किया है। दैट मीन्स सिवाय झूठ के और प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, पूरी दिल्ली में हर बच्चा पहचान गया है कि केजरीवाल की फ़ोटो कौन सी है, वो दूर से बता देता है, क्योंकि हर जगह एक ही फ़ोटो लगी हुई है। वो कहते हैं यही है। अब वो पहले पॉजिटिव वे में कहते थे, अब नेगेटिव वे में कहते हैं। मतलब ये समझे कि चुनाव जो है राजेश भाटिया वर्सेस केजरीवाल है। वास्तव में मैं कहता हूँ, जब हमने दुर्गेश पाठक को देखा ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। और उनके वर्सेस है तो भी, और पाठक के वर्सेस है तो भी, जीतना भाटिया जी ने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अमित अग्रवाल, वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ का सहसंयोजक हूँ। आज फिर एक बार राजेंद्र नगर विधानसभा में हमने आम लोगों के बीच एक बैठक की है, और इस बैठक का योगदान हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक श्री धर्म भाई जी को जाता है, जो कि सारे प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को एकजुट इकट्ठा करके, जैसे कि सह संयोजक हमारे गिरीश बलूनी भाई, लीगल एडवाइज़र कपिल लालवानी जी, और मैं भी खुद एक सह संयोजक हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि आपको सब पता है कि केजरीवाल सरकार ने क्या यहाँ पे विनाशकारी नीतियों के साथ साथ क्या बुरा हाल कर रखा है राजेंद्र नगर विधानसभा में।
या जैसे शराब जैसी नीतियां जो कि सारे घर बर्बाद कर रखे हैं केजरीवाल सरकार ने। ये तो बात करते हैं कि दिल्ली को हम इतना अच्छा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और बात करते हैं गुजरात की, बात करते हैं उत्तराखंड की। पहले आप अपनी दिल्ली को तो संभालो। आप दिल्ली में इतना बुरा हाल किया हुआ है और आप जगह जगह जाके अपना प्रचार कर रहे हो, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो। तो हमारा मकसद, हमारी भाजपा का मकसद ये है कि हम आम जनताओं के बीच जाएं और इस सरकार का सारा भांडा फोड़ें कि भाई ये क्या इनकी झूठी नीतियां हैं और किस तरीके से आम जनता परेशान है। तो हम बार बार कभी इस एरिया में जाके, कभी उस एरिया में जाके, घरों में जाके प्रचार कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, पर ये आम जनता ही एक कदम उठा सकती है कि वो उनको अपना खुद फ़ायदा नज़र जब आएगा, जब वो इन चीज़ों को समझेंगे। और हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद देख रहे हैं कि घरों में कितना बुरा हाल हो रखा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे भाई राजेश भाटिया जी को लेके आएँ, एक बार फिर भाजपा सरकार को दिल्ली में लाएं और राजेंद्र नगर में बुरा हाल हुआ है उसको ठीक करें और फिर से वहाँ पे जितनी भी समस्या उनका समाधान करें। बस आप लोगों से मेरी यही निवेदन है। मैं मांगेराम सांगवान, सह संयोजक वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश भाजपा। ये राजेंद्र नगर विधानसभा के वोटरों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग केजरीवाल को पहले बखूबी चेक कर चुके हो, कितना झूठा, कितना फ्रॉड आदमी है, जिसमें अपना एक आगे करके यशमैन को और उनको जो प्रमोट आगे कर दिया पंजाब के अंदर, आपको ठग के आपके लिए काम करने का जो वादा करने वाला इतना झूठा बोल के आज फिर जो है पूरी टीम को लेके आपके सामने आ रहा है। तो कम से कम जो है उनसे ये पूछिए कि आप अन्ना हजारे जो एक अच्छा आदमी है, फौजी आदमी है, उसके कहने से आप पर हमने विश्वास कर लिया। आप कम से कम एक बार जो है अन्ना जी को बुला के उनके मुंह से कहलवा दीजिए कि केजरीवाल बड़ा अच्छा आदमी है, हम जो है बिल्कुल 100 के 100 जो है आपको वोट दे देंगे। ये सवाल आप 23 तारीख को वोट डालने से पहले ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, वैसे तो यहाँ सारी बिरादरी है, सबसे बड़ा अच्छा है, और मोदी जी और बीजेपी एक केंद्र की पार्टी है, वो सभी को साथ लेके चलती है। लेकिन मैं जाट समाज का अध्यक्ष रहने के कारण अपने बिरादरी के लोगों से भी खास करके आग्रह करना चाहूँगा कि इतना अच्छा आदमी राजेश भाटिया जैसा आदमी, एक तरफ दुर्गेश फाटक को बैठाइए, एक तरफ जो उनको बैठाइए। पार्षद आपके बीच में रह के आप उनको चेक कर चुके हो, दुर्गेश फाटक को तो आपने चेक करना है, जिसको आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, आपके बीच में रहने वाला एक अच्छा आदमी है, उसको छोड़ के अगर दुर्गेश फाटक पर आप विश्वास करोगे, इनकी झूठी बात तुम आओगे, पहले ठग लिया था, दोबारा आप ठगी में आ जाओगे। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप बहुत ही बुद्धिजन राजेंद्र नगर विधानसभा के बहुत समझदार वोटर हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उनको एहसास करा दो, हमारा जो है टैक्स का पैसा दाहिने बाएं प्रचार में लगा रहे हैं, आपके पास कभी जो है आता ही नहीं है कोई भी। तो उनको जो है इस बात का जवाब 23 तारीख को अपना बटन दबा के बीजेपी राजेश भाटिया जी को विजय बनाए। ये आपके बीच रहने वाला आपका अपना आदमी है। मैं इन्हीं बातों के कारण आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय बीजेपी। मैं सत्यनारायण डंग, नागरिक। जो भाटिया जी हैं ये हम बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं, इन्होंने काम किया है बहुत ईमानदारी के साथ, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो दूसरा है वो भारी कैंडिडेट है, वो पता चला है कि 2 बार पहले भी हारा हुआ है और फिर यहाँ हारेगा। यहाँ वहाँ भी उसने कहा था कसम उठाऊँगा, मैं यहाँ आके छोड़ूंगा नहीं। वो कसम ख़त्म हो गई, फिर यहाँ वालों को कसम देगा। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, समस्याएं ज़्यादा है और सबकी निगाह राजेश भाटिया की ओर है। हम लोगों से आग्रह करेंगे और बिल्कुल लोगों का इस समय जो मतदान देने का मूड भी है वो केजरीवाल के खिलाफ़ है, क्योंकि दिल्ली में झूठ बोलने के अंदर नंबर 1 वो रहे हैं।
झूठी बातें करके लोगों पर बरकलाया। ऐसे ही दूसरे प्रांतों में भी धोखा देने की बात वो कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में गए थे, उत्तरांचल में लोगों ने भगा दिया, जमानतें जब्त हो गई, यूपी के अंदर भी जमानतें जब्त हो गई, पंजाब को धोखा दिया, वो थोड़े समय में नज़र आएगा। केवल केजरीवाल अपने नाम से लड़ना चाहता है, कैंडिडेट की बात ही कोई नहीं कर रहे और कैंडिडेट का अपना व्यक्तिगत कुछ है नहीं। वो रहते शादरा पार हैं, यहाँ के लोगों की सेवा कैसे करेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, देश समाज के हित के लिए यदि वोट देना है तो राजेश भाटिया जी को वोट दीजिए और 23 तारीख को कमल का बटन दबा के सफल बनाए। ये हमारा मेरा नाम विकास उज्जैनवाल है और मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिला करोल बाग का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जन समूह को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भाई राजेश भाटिया जी को विजय बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज लॉट ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं धर्म भाई जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके कहने से आया हूँ और अपना टैंक रोड से सबों से जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट डलवाएंगे। 23 तारीख को हम खुद जा करके हर घर से बंदे इकट्ठे करके ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में वोट डलवाएंगे। नमस्कार जी, मैं कविता गुप्ता न्यू राजेंद्र नगर निवासी हूँ। राजेश भाटिया जी हमारे पड़ोसी भी हैं और एक अच्छे निगम पार्षद के रूप में इन्होंने 5 साल का अच्छे कार्यकाल भी पूरा किया है। इतना मैं आश्वासन सभी दिल्ली वासियों को देना चाहूँगी कि अगर वो यहाँ के एक विधायक बनेंगे तो वो राजेंद्र नगर का ही नहीं दिल्ली का भी विकास करेंगे। और जब भी कोई काम, जब वो निगम पार्षद थे तो कोई काम अगर उन्हें कहा जाता था तो उसके बाद वो पलट कर भी 3-4 दिन के बाद हमें अवश्य फ़ोन करते थे कि बहन जी आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दिल को एक बड़ा आश्वासन मिलता है कि हाँ, एक व्यक्ति है जो हमारे बारे विषय में सोच रहा है और हमारी जो प्रॉब्लम है या समस्या है उसके समाधान में वो जुझरता से काम कर रहा है। तो मैं सभी राजेंद्र नगर विधानसभा के क्षेत्र के वासियों को प्रार्थना करूंगी कि अब की बार बीजेपी में इन्हें विजय बनाएं और आगे के काम के लिए भी अपना एक भविष्य में योजना है, जैसे एक पंचवर्षीय योजना या एफडीएम कराते हैं तो इस तरह की एक एफडी कराएं। धन्यवाद। मैं राधा गुप्ता प्रकोष्ठ प्रभारी के स्वरूप पे आई हूँ और राजेश भाटिया जी के चुनाव के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। कोशिश मेरी भी यही है कि अच्छे बहुमत से जीत करके आएँ और सभी लोग खुश होंगे। बाकी केजरीवाल जी का काम तो सभी ने देखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार राजेश जी को भी मौका दे करके देखें। जनता काफ़ी अच्छे मेहनती हैं। आज वरिष्ठ एंड विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ कई भव्य सभाओं के बाद आज एक बार फिर खंडेलवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है। धर्म भाई हमारे संयोजक बहुत महान कार्य और बहुत लगन से इस पूरी चुनावी सभाओं में पूरा योगदान और डट के असली वोटर के बीच में खड़े होके कई संख्या में वोटरों को प्रेरित किया है कि बीजेपी को वोट दें। इसलिए नहीं कि जो है बीजेपी पार्टी है, इसलिए कि हर व्यक्ति जो चुनाव में बीजेपी चुनती है वो पूरा सार्थक होता है, पूरा कार्य करता है और उसका पूरा का पूरा जो है उसका निरीक्षण किया जाता है। और वो राजेश भाटिया जी जो हैं पहले कारपोरेटर रहे और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, हर एक के साथ खड़े हुए, दुख सुख के साथ ही रहे और अब भी हर एक इलाके के जो जिस एरिया में वोटर हैं उनसे विनती है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सही आदमी को चुने और राजेश भाटिया को भारी बहुमत से जिताएं। और इसके साथ ही मैं
आज जो सभा में सारे उपस्थित वरिष्ठ एंड विशिष्ट व और जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सतवंत सिंह है। मैं यहाँ एशिया की बिगेस्ट मार्केट है रेडीमेड गारमेंट क्लॉथ डीलर वेलफेयर एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ और करोल बाग ट्रेडर फेडरेशन का कोषाध्यक्ष हूँ। अब ये जो 23 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मैं सभी व्यापारी वर्ग से और जितना भी व्यापारियों के यहाँ कर्मचारी है वो भी ज़्यादातर नियर इसी क्षेत्र में रहता है, क्योंकि 30 व्यापारिक क्षेत्र यहाँ पर करोल बाग में हैं और उनके पास जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो भी जैसे पांडव नगर, दसगरा, टोडापुर, इंदरपुरी, बुद्धनगर इस क्षेत्र में रहते हैं WA। तो उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने ये 7 साल में 7 के 8 के भी एक MLA का फंड 10 करोड़ रुपए है और 8 साल में इनको 80 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उस 80 करोड़ रुपए में से कोई 1 रुपया क्षेत्र में नहीं लगा। सारा पैसा इन्होंने पंजाब के इलेक्शन में केजरीवाल जी ने वहाँ इस्तेमाल कर लिया और दिल्ली के मॉडल को दिखाते रहे। जबकि दिल्ली में आप पत्रकार हैं, मीडिया चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि आज से 8 महीने पहले एक बहुत बड़ा इश्तिहार पूरे पेपर में कि 1 महीने के अंदर दिल्ली को गड्ढा मुक्त बना देंगे और शायद एक भी गड्ढा भरा नहीं गया। तो ये मुख्यमंत्री भी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ना होकर झूठे प्रचार मंत्री का नाम अगर केजरीवाल जी को दिया जाए तो वो बहुत उचित रहेगा। हर झूठ पे झूठ के जी 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अरे भाई 750 बना दिए, एक नगर निगम में 3 मोहल्ला क्लिनिक इससे आते हैं। इस राजेंद्र नगर की नगर निगम में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कहाँ बना दिए? खाली पेपरों में बना दिए, खाली उस पैसे को हड़प करने के लिए बना दिए। तो जो भी स्कीम लाते हैं वो खाली प्रचार के लिए लाते हैं और उसका पैसा, क्योंकि जनता पूछती नहीं है कि भाई ये काम हुआ नहीं हुआ, वो काम होता नहीं है और वो पैसा बराबर प्रचार में लगाकर और उसको जो है खा लेते हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा? केजरीवाल जी के जो है 2 मंत्री भ्रष्टाचार के खेल में और दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री वो जेल में, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री वो जेल में। उसके बाद उससे अगर ईडी क्वेश्चन कर रही है तो कह रहा है जी कि कोरोना के बाद मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया है। तो केजरीवाल जी, अगर मानसिक खराब वाले व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री बना के रखेंगे तो क्या होगा दिल्ली का? कहाँ से उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकेंगे? जो आप ढिंडोरा पीटते हैं कि पूरे वर्ल्ड में दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा उच्च स्तरीय है। उच्च स्तरीय कहाँ से होगी जब जिसका दिमागी संतुलन खराब है और उसको आपने स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है? तो ये खाम खा के प्रोपगंडे हैं झूठे और प्रचार के, जनता समझ चुकी है। तो हमारा यही है कि भाई आने वाली 23 तारीख को पूरी जनता भाजपा के जो कैंडिडेट हैं राजेश भाटिया, जो कि यहीं के क्षेत्र के निवासी हैं, पहले पार्षद भी रह चुके हैं, उन्हीं को वोट देकर अपना भारी बहुमत से भेजाएं। और इस कार्य में वरिष्ठ एंड विशिष्ट प्रकोष्ठ धर्म भाई की अध्यक्षता में जो लगा हुआ है पूरी दिल्ली में, और यहाँ भी कम से कम इस विधानसभा पे 5-6 मीटिंगें करा चुके हैं, तो इसका भी असर रहने वाला है। और राजेश भाटिया 23 तारीख को चुनाव में 26 को जब रिजल्ट आएगा तो जीत के आएंगे। बस इतना ही कहूँगा। मैं जादूगर अशोक खरबंदा, इन्हीं बॉडीगार्ड होल्डर, और इस साल बेस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया का मुझे खिताब मिला है। मुझे रिंदरनगर विधानसभा में नुक्कड़ सभा में आने का सौभाग्य मिला। यहाँ की जो समस्याएं हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो सभी जानते हैं। कुछ समस्याएं अपने आप आ जाती हैं और कुछ बनाई जाती हैं। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे उन्होंने कुछ समस्याएं ज़्यादा ही बना दी, और जब वो उनसे वो समस्याएं हल नहीं हुई तो यहाँ से वो भाग गए। ये जो समस्याएं हैं कई तरह की आती हैं। एक होता है कि अपने आप को क्रेडिट लेना। अभी जैसे आपने देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संडे को टनल का उद्घाटन किया था
प्रगति मैदान से। और ये पहले दिल्ली सरकार को ही कहा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और वो पीछे हट गए। और उसी को जो है ना कार्य को अब देखिए कितने शानदार ढंग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तो समस्याओं से भागने के बजाय समस्याओं को हल करना ये सिर्फ बीजेपी में आता है और कोई पार्टी इसको नहीं कर सकती, ना करेगी। बीजेपी में जो भी समस्या होगी उसका समाधान है, उसका वो हर तरीके से उसको सोच समझकर प्लानिंग से किया जाता है। ये अलग बात है कि उस पर राजनीति ज़्यादा हो जाती है और आपको पता है कि हमारे विरोधियों का काम राजनीति ज़्यादा करना है। राजनीति कर करके लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छी बात नहीं है और ये हमारे देश में हो रहा है। हमारे जो राजेंद्र नगर से भाटिया जी जो हमारे विधायक बनाए गए हैं, आम कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के आम निवासी हैं, आम निवासियों में से लिया गया है, क्योंकि जो भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं वो आम आदमियों से ही चुन के ऊपर पहुंचते हैं। उनको यहाँ की समस्याओं से सभी प्रकार का वाकिफ है। मैं जब भी उनसे मिला हूँ भाटिया जी से, उन्होंने हमेशा कोई बोला है कि एनी प्रॉब्लम, जब भी मुझे मिले कि एनी प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि वो तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी कोई अभी प्रॉब्लम है उसको वो दूर करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। 24 घंटे अपने दरवाजे खुले रखना ये हर एक के बस का नहीं है, क्योंकि वो कहता मुझे फैमिली भी देखनी है, घर वाले भी देखनी है। वो कहता है फैमिली भी देखनी है अपनी जगह है, लेकिन लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के विचार सुनना, उनको हल करना, उनकी प्रॉब्लम को, ये हर एक के बस का नहीं होता। और ये जो है ना खास लोगों में ही आता है, और जिसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारे भाटिया जी नंबर 1 है। और उनके ये जो इतने दिनों से कैंपेन चल रहा है, घर घर जाना, सुबह उठ के आना, और उसमें जो पूरी टीम लगी हुई है, हमारे सुरेश खडेलवाल जी हैं, हमारे धर्म भाई जी हैं, हमारे वो बुलानी साहब हैं, और लेडीज़ हमारी बहनें बैठी हुई हैं। तो ये जो एक जज्बा है, एक जो जोश है कि हमें हर हालत में अपने भाई को जिताना है, अपने लोकल आदमी को जिताना है। अब इनको लोकल आदमी कोई मिला नहीं, बाहर का आदमी थोप दिया। उन्होंने कहा जी बहती गंगा है, हमारे नाम से शायद बेतरनी पार हो जाए। तो ऐसी चीज़ें अगर सोची जाएंगी, और जब काम का ठमे आता है तो वो फिर आपको वहीं बाहर ही मिलेंगे, उनको ढूंढना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। फिर कहते रहोगे आप कि अब ढूंढते रह जाओगे। तो बेटर है कि कभी कोई भी हो उसको अपना लोकल व्यक्ति को चुने। और मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि मुझे तो जो भी है हमारे आदरणीय धर्म भाई जी ने बुलाया, और हम आगे कोई भी हमें सेवा का मौका देंगे हम हाजिर हैं, चाहे इस क्षेत्र का हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। और यही कहेंगे हम कि बहारें आएंगी तो फूल भी खिलेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो भाटिया जी लाख वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद। सुभाष आर्य, पूर्व महापौर SDM से। आजकल यहाँ उपचुनाव की बातें सब कर रहे हैं। उपचुनाव में आप पार्टी के मुकाबले में भाजपा ने अपने युवा को जमीन से उतारा है, क्योंकि जोगिंदर जो भी 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हारा जमुना पार से। अब वो पुनः
इस क्षेत्र से लड़ना चाहता है। लेकिन जो राजेश भाटिया जी हैं, ये रहते भी यही है, पैदा भी यही हुए, इसी स्कूल में पढ़े, और ये ना कहीं जाएंगे ना आएंगे, आपके साथ पूरी तरह से रम के यहाँ पर काम भी कराएंगे। हमारा मानना है कि राजेश भाटिया जी को अपना मत देकर उसके साथ अड़ोसी पड़ोसी RWA सबके दिलवा कर इनको जितवाएं ताकि और आपकी सेवा कर सके। धन्यवाद। रवि लखनपाल, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ की ओर से आज ये यहाँ करोल बाग के अंदर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। श्री राजेश भाटिया जी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको विजयी बनाने के लिए आज यहाँ के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से लोगों का जो विचार है उससे ये बिल्कुल पता चल रहा है, जिस तरीके से प्रकोष्ठ के लोग, धर्म भाई जी जो इस प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में सारे विधानसभा के अंदर घर घर घूम रहे हैं, उससे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजेश भाटिया जी बड़े भारी बहुमत से ये सीट को निकालने जा रहे हैं, विजयश्री उनको मिलने जा रही है और एक नया इतिहास यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विजय का बनने जा रहा है। राजेश भाटिया जी को जनता के द्वारा जो प्यार और जो समर्थन मिल रहा है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का जिस प्रकार से देश के अंदर जो समर्थन है उस पर एक मोहर लगने जा रही है। राजेश भाटिया जी भारी मतों से, बहुमत से इस क्षेत्र में विजय प्राप्त होंगे और ये वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ की ओर से जो लगातार पिछले लगभग 1.5 महीने से जो है आदरणीय श्री धर्मभाई जी के नेतृत्व में सारे क्षेत्र के अंदर विधानसभा में महिलाएं हों, पुरुष हों और युवा हों, उनके बीच में जिस तरीके से जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं और अभी 1-2 दिन के अंदर और जितनी जगह हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री राजेश भाटिया जी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है आगामी 23 तारीख को माननीय राजेश भाटिया जी का चुनाव है और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाने हैं। और मैं सुनील खुरचंद वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय धर्म भाई जी की ओर से सबको बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा करके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने का प्रयास जो चल रहा है वो सक्सेसफुल होगा। और दूसरी बात एक और है कि अभी तक मैं ये समझता हूँ कि 47,000 जो वोट है ना बीजेपी के, वो तो एकदम अलग है ही, उससे तो कोई जुदा कर ही नहीं सकता है। बाकी मैं ये समझ रहा हूँ कि 1,47,000 वोट से विजयी होंगे हमारे राजेश भाटिया जी। धन्यवाद। मैं सुनीता बब्बर वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ की प्रवक्ता हूँ और अभी के दौर में राजेश भाटिया जी 23 तारीख को जो उपचुनाव जो होने जा रहा है उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। हम सब ने एक साथ काम किया है और अभी हमें सिद्धार्थन जी ने ये सौंपा है कि जितने भी लोग हैं वो सब उनकी फेवर में वहाँ पे जाएंगे और करेंगे। हमने सब अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पर्सनली भी कहा है, मीडिया के द्वारा भी कहा है, जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता को ये पद जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे कि राघव चड्ढा जी यहाँ से चले गए हैं, पंजाब संभालने चले गए हैं, दिल्ली छोड़ गए हैं, तो छोड़े हुए को तो हमें समझना चाहिए कि किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। जो चला गया वो चला गया, जो रहेगा वो ही कामयाब होएगा। हमें पदों से, कभी राजेश भाटिया जी ने भी कभी पदों से काम नहीं किया, हम लोगों ने भी कभी पदों से काम नहीं किया है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं और इसी तरह काम करते रहेंगे, अपनी सेवाएं देते रहेंगे और उम्मीद है कि सभी हिंदू भाई लोग जो भारत के लोग हैं वो सब राजेंद्र नगर के उसमें फेवर में उनको वोट देंगे। जय भारत, जय माता दी। मैं अनिल जैन, भारतीय जनता पार्टी का, मैं क्या हमारे पूर्वज भी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सपोर्ट करते रहे। माननीय अमित अग्रवाल जी, धर्म भाई जी, देखिए किस प्रकार से बीजेपी के कार्य में जुटे हुए हैं।
भाटिया साहब अपने दिन रात एक करके जो है लोगों की सेवा में जुटे हैं। ऐसे ही लोगों को नेता बनाना चाहिए जो वास्तव में नेता बनने योग्य है। अब देखिए, सत्येंद्र जैन जी की बात आप करते हैं, मैं भी एक जैन हूँ। हमारे धर्म में सिखाया जाता है जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। और सत्येंद्र जैन जी को देखिए, जेल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए, नेता बनने योग्य ही नहीं है। कैसे बना दिया उन्होंने उनको जो है नेता। स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद बीमारियों का ढेर लिए पड़े हैं। क्या जनता की सेवा करेंगे वो? ऐसे लोगों को नेता बनाने का क्या फायदा है? दूसरी बात, हमारे माननीय दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं, हमने जो है पीएफ के लिए जगह जगह ऑनलाइन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर। मैं अपने पीएफ के लिए, मैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर में काम करता था और मेरा वजीरपुर में उन्होंने अकाउंट बताया। वजीरपुर वाले कहते हैं आप द्वारका जाओ, द्वारका वाले कहते हैं आप वजीरपुर जाओ, ऑनलाइन है ही नहीं और दावा करते हैं ऑनलाइन। बताओ क्या काम किया है सरकार ने? कहते हैं जी हमने फलाना ऑनलाइन। आज बिजली विभाग में जाइए, एक मीटर लगाने के लिए एक बेचारा जो है साधारण प्राणी जाता है, धक्के खाता है, उसके लिए भी आज जो है रिश्वत दी जाती है, जब मीटर लगता है, अन्यथा मीटर नहीं लगता है। पानी के कनेक्शन के लिए जाइए, आप जो है आप मीटर के अप्लाई कीजिए, कई महीने चक्कर कटाते हैं। देखिए साहब, किस प्रकार जो है हम मान सकते हैं कि केजरीवाल दिल्ली की सेवा कर रहा है। ऐसे आदमियों को नेता बनाने का कोई फायदा नहीं है। झूठ पर झूठ, हर बात पर झूठ है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तो महा झूठे हैं। एक बात नहीं, उनकी हजारों बातों को हमने देखा है, हर बात में झूठ बोलते हैं। और बताओ पद पे होते हुए जेल में कैसे चले गए? क्योंकि भ्रष्टाचार किया उन्होंने। और माननीय केजरीवाल जी का भी ऐसा नहीं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। मैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर का कर्मचारी था। किसी कारणवश जो है मेरे को ड्यूटी और नेग्लिजेंसी में टर्मिनेट कर दिया। मैं उनके पास गया तो उनके दफ्तर में जाने वाले कहते हैं मेरे को, पहले आप 10 लाख रुपए लाएंगे तो आपको वापस नौकरी पे चढ़ा देंगे। तो ये बात मैं आम जनता में पहुंचाना चाहता हूं उस ईमानदार सरकार की। मैं एक गरीब आदमी हूं, अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं, अपील कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से। वहां तक मेरा पत्र ही नहीं पहुंचता है, पत्र को फाड़ के कूड़े की डब्बे में डाल देते हैं। बताओ कहां का इंसाफ है इस सरकार के अंदर? मैं सच्चाई बोल रहा हूं, कोई बनावटी बात नहीं है इसमें 1% भी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।